21-22 के नीतीश कुमार में जमीन आसमान का फर्क है। आपके ही एक मित्र बता रहे थे कि पहले 5 साल के जो नीतीश कुमार थे उन्होंने काम किया था, लोगों को लगा था कि ये आदमी कुछ बिहार में सुधार करेगा, और वही वजह है कि इसी बिहार की जनता ने, मान लीजिए कि मेरी बात छोड़ दीजिए, इसी बिहार की जनता ने उसी नीतीश कुमार को 200 से ज़्यादा सीट एनडीए को जिताया था 2009-10 में, आपको याद होगा। वही नीतीश कुमार जब 14-15 में लोकसभा में चुनाव हार गए, लोकसभा में हारे थे, मुख्यमंत्री पद से उनको हटने की जरूरत नहीं थी, तो उन्होंने राजनीतिक मोरालिटी को ध्यान में रखते हुए पद से इस्तीफा दे दिया था। उनके पास 120 विधायक थे, लेकिन उन्होंने पद से इस्तीफा दे दिया था। आज वही नीतीश कुमार चुनाव हार गए हैं 2020 में, उनके पास सिर्फ 43 विधायक हैं, फिर भी कोई ना कोई जुगत लगाकर मुख्यमंत्री बने हुए हैं। ये वो नीतीश कुमार हैं जो 2014 में 7 निश्चय जब मैं बनवा रहा था उनके साथ मिलकर, तो 15 दिन तक अफसरों के साथ, सिस्टम के साथ बैठकर ये तय किया गया था कि एक एक जो वादे किए जा रहे हैं 7 निश्चय में, उसका बजट और उसका संसाधन कहाँ से आएगा। आज वो नीतीश कुमार गांधी मैदान में एक दिन खड़े होते हैं और बताते हैं कि 10 लाख लोगों को सरकारी नौकरी दे दूंगा, जबकि 2 महीना पहले तक कह रहे थे कि ये तो संभव ही नहीं है। तो नीतीश कुमार, उन्होंने 7 निश्चय, आपने कहा प्रचार किया, तो प्रचार किया, उसके साथ साथ ये भी कहा कि 7 निश्चय को लागू किया जाए। 7 निश्चय की योजना लागू है, और अगर लागू नहीं है, मान लीजिए कि आप वोटर हैं और 7 निश्चय की योजना के आधार पर नीतीश कुमार के उससे पहले के काम काज के आधार पर आपने 2015 में उनको वोट दिया, 15 के बाद उन्होंने 5 साल 7 साल काम नहीं किया, तो आपके पास 2 विकल्प है कि चूंकि आपने उनको 2015 में समर्थन दिया था तो आप लगातार जीवन भर समर्थन देते रहे, या आप ये कहें कि नहीं, इनको समर्थन जिस पर दिया था ये काम किया नहीं, मैं समर्थन इनको न दे किसी दूसरे को दूंगा। तो वही बात मेरे पर भी लागू होती है। भाई, किसी के साथ आपने काम किया या किसी की मदद की, इसका मतलब ये तो नहीं कि वो आदमी सही करे या गलत, जिंदगी भर उसी के साथ रहिएगा। अगर मैं आज नीतीश कुमार जी के साथ जाकर काम करना चाहूँ तो मुझे कौन रोक रहा है? वो तो रोज बुला रहे हैं। आपको मालूम है, आप तो मीडिया के आदमी हैं, पदयात्रा शुरू होने से पहले भी उन्होंने बुलाया, उससे पहले दिल्ली आकर मेरे से मिले तब भी बुलाया। मेरा बिहार की राजनीति में हस्तक्षेप करना, बिहार की राजनीति में आना, ऐसी मेरी कोई मंशा ही नहीं रही है। आप कह रहे हैं कि जीत जाइएगा तो क्या कीजिएगा क्या नहीं कीजिएगा। 15 में तो चुनाव हम जीत गए थे ना। अगर हमको यहाँ मंत्री बनना होता, बिहार की सरकार में रहना होता, तो हमको 15 में कौन रोक रहा था? हम ही बना रहे थे, हमारे ही सहयोग से बना था। हम ही उस समय उनके मुख्य सलाहकार थे, जिसको जरूरत हो, जिसकी मन होता अपनी खुद बन जाते। हमारी कोई उस समय समझ ही नहीं है ऐसी थी कि हमें बिहार में कुछ ऐसा करना है। भाई, अच्छा काम होना चाहिए। मैंने ये भी कहा कि आज 10 लाख नौकरी देने लड़कों को मैं छोड़ देता हूँ काम, अभी ये पूरा अभियान वापस ले लेंगे, मैंने तो ऑन रिकॉर्ड कहा है। लेकिन अगर बिहार में सुधार नहीं हो रहा है या दिनों दिन स्थिति और खराब होती जा रही है, मैं भी यहीं का लड़का हूं, तो आकर मुझे प्रयास नहीं करना चाहिए।